दिखाई देती हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है इसका असर केंद्र पर पड़ रहा है? जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। और एनडीए में फूट, बड़ी फूट, और एक सुर में ये तमाम नेता, एनडीए के दूसरे जो दल हैं वो तमाम दल कहीं ना कहीं इस फैसले के खिलाफ हैं। इसका असर कहां पड़ते हुए आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश पर या दिल्ली पर? राजीव जी, मैं एनडीए की बात में बाद में आता हूं। पहले जरा बात बीजेपी की कर लें। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार अब डबल इंजन का हिस्सा नहीं है। ये इंजन अलग चल रहा है, दिल्ली का इंजन अलग चल रहा है। और इस पूरे प्रकरण में नरेंद्र मोदी की अथॉरिटी, उनका इकबाल, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत, वो सब कमजोर दिखाई दे रही है। एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पे दिखाई दे रहे हैं कि आपके सहयोगी दल बोल रहे हैं, सहयोगी दल ना भी बोल रहे हैं, एक ऐसा फैसला जो सरासर गलत है और ये कल अंतर्राष्ट्रीय रूप लेगा। जी। नरेंद्र मोदी अगर एक लाइन का एक ट्वीट कर देंगे, एक फोन कर देंगे, तो सब बंद हो जाएगा। लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको मालूम है कि उनके ट्वीट करने या उनके फोन करने के बावजूद भी अब ये बंद नहीं होगा। ये नुकसान हुआ है। तो योगी जब इस पूरे जो प्रकरण हुआ, इस प्रकरण में केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली बुलाए गए थे और वो वापस लौटे हैं। इस प्रकरण में योगी अब मजबूत होकर निकले हैं और वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और सीधी चुनौती है कि हम तुमको अब एम्बैरेस करेंगे, हम तुमको अब जो है मुश्किल में डालेंगे, अब तुमको हम सहयोगी दलों से बुरा भला कहलवाएंगे। देखें आप, तो ये स्थिति अब बीजेपी के अंदर है। जो पार्टी अपने आप को कहती थी कि वो बहुत अनुशासित पार्टी है, सबसे फर्क है, उस पार्टी में अब ये दिख रहा है कि दिशाएं अलग अलग हैं। दूसरी बात कि ये जो सुनील जी की बात से मैं सहमत हूं कि अब वो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स का जमाना चला गया। ये फैसला तो गलत है, गैर संवैधानिक है, अनैतिक है, समाज को बांटने वाला है, वो सब बातें हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि इससे बड़ी बातें तो नरेंद्र मोदी जी अपनी रैलियों में कह चुके। वो मुसलमानों को घुसपैठिया कह चुके। अभी तो केवल नाम लिखने को कहा जा रहा है कि दानिश जूस कॉर्नर, वो तो घुसपैठिया कह चुके। वो तो कह चुके कि मंगलसूत्र चुरा कर ले जाएंगे, ये 5 बच्चे वाले लोग, इस तरीके की भाषा बोल चुके हैं। और उसके बाद भी 303 से 240 हो गया, 400 पार तो पता नहीं कहाँ गया। तो इस पॉलिटिक्स का अब अंत हो गया है। अब बीजेपी को, मैं कल भी कह रहा था आपके, कि बीजेपी को अब रीडिस्कवर करना है। वो रीडिस्कवर करने की जगह उल्टा वापस आ रही जी। अब बात जरा एनडीए की। देखिए, चिराग पासवान हो, चाहे केसी त्यागी हो, चाहे वो आरएलडी के लोग हों, ये कितनी सिद्धांतवादी राजनीति करते हैं ये तो इसी से पता होता है कि ये कहाँ है, ये कल कहाँ थे, परसों कहाँ थे, आज कहाँ है। तो इनकी राजनीति सिद्धांतों की राजनीति नहीं है। अब इनका जो सेकुलरिज्म फूट रहा है वो मौका परस्ती है। इनको मालूम है कि वोट बैंक हमारा खिसक जाएगा। सामाजिक न्याय की राजनीति अब बगैर मुस्लिम वोट के नहीं हो सकती। मायावती जी का हाल देख लीजिए, उनको बी टीम के तरीके से लोगों ने मान लिया, और मान लिया तो क्या हो गया। तेलंगाना में केसीआर को बी टीम मान लिया, क्या हो गया उनका। ये दोनों पार्टियां जीरो पे चली गई लोकसभा में। तो ये एक बड़ी मजबूरी है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे केसी त्यागी हो, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो।
इनको अब और जितने भी छोटे छोटे दल हैं, ये सिर्फ एक जाति समूह, दो जाति समूह को लेकर लंबे दौर की राजनीति नहीं कर सकते। इनको मुस्लिम वोट चाहिए होता है, बगैर उसके वो राजनीति नहीं कर सकते। तो ये ऐसा सिद्धांतों की, बहुत सिद्धांतवादी स्टैंड नहीं है उनका, उनकी मजबूरी है, और ये मजबूरी अच्छी है। ये मजबूरी ही जो संविधान की मजबूती है वो दिखाती है। ये मजबूरी ही लोकतंत्र को ताकत देती है। जी। और इसी मजबूरी में अभी आप देखिएगा कि कल तक इसमें चंद्रबाबू नायडू को भी आना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, ये बातें सब जगह जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग रह जाएंगे। और अब बीजेपी केंद्र में तो पहुंच गई है, राज्यों में भी जी। बीजेपी को अब गठबंधन की सरकार बनाने की आदत डालनी पड़ेगी। और गठबंधन की सरकार अगर आप सोच रहे हैं तो ये सारे जितने भी सोशल इंजीनियरिंग की जो पार्टियां हैं, ये बगैर मुस्लिम वोट के सीटें नहीं ला सकती, इनकी मजबूरी होगी। तो आप वो पॉलिटिक्स, अपनी पॉलिटिक्स उनके ऊपर थोप नहीं सकते। तो ये मुश्किल बीजेपी के सामने आ गई है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान, जो आपका सवाल था, इसमें सबसे बड़ा नुकसान नरेंद्र मोदी की इमेज का हो रहा है। उनकी कमजोरी दिखाई दे रही है। उनको देखने पर लग रहा है कि वो अपना इकबाल खो चुके हैं, अपनी पार्टी की सरकारों में भी। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये आगे भी जाएगा। इसकी और लेयर्स भी खुलेंगी। याद कीजिए 2 साल पहले की बात है, उत्तराखंड में मिड डे मील बनाने वाले दलित महिला कुक को हटा दिया गया था, क्योंकि वहां पे सवर्ण उच्च जातियों के जो अभिभावक थे, उनको बड़ी दिक्कत थी कि उनके बच्चे दलित महिला के हाथ का बना खाना खाते हैं। बाद में उसको मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और ये मामला बहुत बड़ा था। मायावती की भी ट्वीट आया, तमाम लोगों ने बयान आए। ये पूरा मामला तमाम, एक कोई खुलेगी लेयर तो इस समाज में तो तमाम सारी बुराइयां सब सामने आ जाएंगी। तो ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरा कि देखिए, ये क्योंकि एक सरकार की तरफ से किया जा रहा है, पुलिस अधिकारियों के बयान हैं, तो ये मान के चला जाएगा कि भारत की सरकार जो है नरेंद्र मोदी की, इससे बचाव नहीं होगा कि वहां पे कोई और सरकार है और ये एक ही पार्टी की सरकारें हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ये करवा रही है भारत में, जो कि नाजी जर्मनी में होता था। इसका, इस पूरे मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा व्यापक असर होने जा रहा है, पहली बात। तो वो योगी जी की अंतर्राष्ट्रीय छवि नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय छवि जो अपने आप को दावा करते हैं विश्वगुरु होने का, जिनकी बात कल मोहन भागवत कर रहे थे, वो है अंतर्राष्ट्रीय छवि के, उनको दिक्कत होगी। दूसरा कि देखिए, ये जो हिंदू मुस्लिम ताना बाना है, ये अब वो जो बात हम लोग कह रहे हैं राजीव जी, कि वो राजनीति बहुत आगे चली गई है। कैराना से इकरा आसन जीत कर आई है। 68% हिंदू वोटर है वहां पे। तो क्या केवल मुस्लिम वोट जीत कर आ गई है वो? ऐसा तो नहीं है। वो सबके वोट जीत कर आए, सबका काम भी करती हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं उनके लिए काम करूंगी जिन्होंने मुझे समर्थन दिया। जी। तो भारत की राजनीति अब एक, उसके अंदर जो एक डिरेलमेंट हुआ था, जिसको कहें कि वो भटकाव आया था, वापस अपनी पटरी पे समाज और राजनीति आ रही है। उसको आप उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आप उखड़ जाएंगे, और ये सलूशन नहीं है। मुजफ्फरनगर में जूस की दुकान किसकी है, चाय की दुकान किसकी है, उस पर नाम लिखने से न रोजगार पैदा होने जा रहा है, ना जो पुल रोज एक पुल बह जा रहा है वो नहीं रुकने जा रहा है।
मुजफ्फरनगर में चाय की दुकान किसकी, उसका नाम लिखने से पेपर लीक होना बंद नहीं हो जाएंगे। जो जन समस्याएं हैं वो जन समस्याओं को गवर्नेंस से हैंडल होता है। उससे एक्सपोज ये हो रहे हैं कि आपको सरकार चलानी नहीं आती है और आप केवल और केवल इस तरीके के नारे देकर ही कर सकते हैं। अब एक नारे का मैं और अभी जिक्र कर दूं, अभी आज ही प्रकाश में आया है। लोकपाल हैं जस्टिस AM खानविलकर, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। जी। लोकपाल जो है वो एंटी करप्शन जांच करने का ऑर्गेनाइजेशन है। भ्रष्टाचार निरोधक वो दफ्तर है। उनके पास एक चिट्ठी गई कि मोदी साहब ने ये कहा, तेलंगाना में शायद, कि ट्रक भर भर के, टेम्पो भर भर के अंबानी अडानी कांग्रेस को पैसे पहुंचाते हैं। तो उनके पास एक पिटीशन गया कि इसकी जांच कीजिए आप। जी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फैसला दिया है और उन्होंने फैसला देकर ये कहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी प्रोपेगेंडा था, इसकी हम जांच नहीं करेंगे। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे हुए वक्तव्यों की यह हैसियत है कि लोकपाल ये कह रहा है, जो जज भी रह चुका सुप्रीम कोर्ट का, कि वो चुनावी प्रोपेगेंडा था। यानी प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसको आप गंभीरता से ना लें। तो ये कुल मिला के प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाएगा और ये मामला और उलझेगा भी, राजू जी। बिल्कुल, ये मामला उलझ सकता है और अभी शांति दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि